तो गाइज आज मेरे पास कुछ खास काम तो है नहीं। बॉडी आया हुआ था तो उसको मार्मिंग कर दिया, लाइक चेयर्स भी अरेंजमेंट कर दिया। मेरे को लगा क्लासेस होंगे यहाँ पे। ओके, तो मिस्टर टस्क यहीं पर इंतज़ार कर रहा है मेरा। गुड मॉर्निंग मिस्टर टस्क, हाउ आर यू? क्या मस्त दिख रहा है यार। अरे वो स्टर्नम, चलो आज इसी पे वीडियो बनाया जाए फिर। तो मेरे पास और कोई काम तो है नहीं, स्टर्नम पे वीडियो बनाते हैं। लेट्स गो। Morning students, today we are going to talk about the sternum bone. The sternum bone is a long flat bone and it is lies at the median part of anterior thoracic wall, and its average length is 17 centimeter, and its upper end is articulate with the middle end of clavicle, and side to side margins are articulate with the costal cartilage of first 7 pair of ribs। यानी कि ये जो स्टर्नम बोन होता है ये एक्चुअली एंटीरियर थोरेसिक वॉल के मीडियन पार्ट में प्रेजेंट होता है, और इसका जो अपर पोर्शन है यानी कि ये जो अपर पार्ट या फिर अपर एंड भी बोल सकते हो, वो मिडिल एंड ऑफ क्लेविकल से लाइक आर्टिकुलेट करता है। और इसके साइड टू साइड मार्जिन्स जो दिए हुए हैं कोस्टल, ये जो फेसेट्स में बने हुए हैं, इस पे फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स के कोस्टल कार्टिलेज आके आर्टिकुलेट करता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके पार्ट्स के बारे में। तो इसके लाइक बेसिकली यहाँ पे 3 पार्ट्स होते हैं, मेन्यूमेरियम स्टर्नाई, बॉडी एंड सीफर्ड प्रोसेस। ठीक है, तो लाइक मैं यहाँ सेपरेटेड बोन भी लेकर आया हूँ ताकि आप लोगों को देखने में काफ़ी सूटेबल हो। तो ये लाइक मेन्यूमेरियम स्टर्नाई है। ओके, इसके लाइक हम लोग यहाँ पर बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करें तो लाइक ये एक्चुअली ट्रायंगुलर शेप बोन होता है। ठीक है, और इसका अपर पोर्शन जो होता है वो थोड़ा ब्रॉडर होता है और थिकर होता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू द लोअर साइड, यानी कि नीचे नैरो होते जाता है। ठीक है, इसकी हम लोग अब बात करते हैं इसके सरफेसेस और बॉर्डर्स के बारे में। तो इसके लाइक यहाँ पर 2 सरफेस होते हैं और 4 बॉर्डर्स होते हैं। 2 सरफेस, एंटीरियर सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस, 4 बॉर्डर्स, सुपीरियर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर एंड साइड टू साइड 2 लैटरल बॉर्डर्स। ठीक है, फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एंटीरियर सरफेस। इसका जो एंटीरियर सरफेस होता है वो कॉन्वेक्स होता है और रफ होता है। ठीक है, देन इसके बाद बात करते हैं इसके अटैचमेंट्स के बारे में। तो यहाँ पर पेक्टोरलिस मेजर का अटैचमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, लाइक यहाँ पर, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि ये एंटीरियर थोरेसिक वॉल के मीडियन पार्ट में यानी कि बीच में लाई करता है, तो उसकी वजह से लाइक यहाँ पर बीच से एक मिडलाइन हम लोग यहाँ पर सपोज करते हैं और दोनों साइड में सेम मसल्स अटैचमेंट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर लाइक ये जो पोर्शन है, रुको मैं पेंसिल से मार्कअप करता हूँ। लाइक ये जो पोर्शन है जहाँ से मैंने पेंसिल स्केच आउट किया है, यहाँ से पेक्टोरलिस मेजर का ओरिजिन होता है, स्टर्नल हेड उसका, और यहाँ से स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड का। ठीक है, ये जो पोर्शन है, ये जो मैंने यहाँ पर ब्लैक कर रखा है, यहाँ से स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड का ओरिजिन होता है। एक्चुअली पेक्टोरलिस मेजर का भी 2 हेड होता है, क्लेविकुलर हेड और स्टर्नल हेड, और स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड का भी यहाँ पे 2 हेड होता है, क्लेविकुलर हेड और स्टर्नल हेड। तो स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड का जो स्टर्नल हेड होता है, मतलब जस्ट बिलो टू द क्लेविकुलर फेसेट से, इस वाले पोर्शन से यहाँ से स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड का ओरिजिन होता है। ठीक है, देन इसके बाद हम लोग अब बात करते हैं पोस्टीरियर सरफेस के बारे में। तो जो इसका जो पोस्टीरियर सरफेस होता है वो कॉनकेव होता है और स्मूथ होता है एज कम्पेयर टू द एंटीरियर सरफेस। मतलब इसका एंटीरियर सरफेस जो है थोड़ा सा रफ था, कॉन्वेक्स था, और इसका जो पोस्टीरियर सरफेस है वो कॉनकेव है और स्मूथ है एक्चुअली। ठीक है, देन इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके अटैचमेंट्स के बारे में। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग को यहाँ पर 3 चीज़ों का अटैचमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, आपको बहुत सारे रिलेशंस भी है, वो भी बताऊंगा। तो ये लाइक इसका ये जो मैंने यहाँ मार्क कर रखा है, ये एक्चुअली स्टर्नोथायरॉइड मसल है। ठीक है, स्टर्नोथायरॉइड मसल है यहाँ पर, और ये जो ऊपर में डॉट बना रखा है जस्ट बिलो टू द क्लेविकुलर नॉच, ये यहाँ से स्टर्नोहायोइड मसल का ओरिजिन होता है। यानी कि ये स्टर्नोथायरॉइड हो गया और ये स्टर्नोहायोइड मसल हो गया। तो बेसिकली यहाँ पर 2 चीज़ों का अटैचमेंट देखने को मिलता है, प्लस यहाँ पर एक्चुअली पैराइटल प्लूरा का भी हम लोग को रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, पैराइटल प्लूरा, ये जो मैंने यहाँ पर स्केच आउट किया लाइक जस्ट अभी, यहाँ से पैराइटल प्लूरा का भी यहाँ पर अटैचमेंट देखने को मिलता है। देन इसके बाद बात करते हैं पोस्टीरियर सरफेस। इसका जो होता है एक्चुअली वो सुपीरियर मीडियस्टिनम का एंटीरियर बाउंड्री बनाने में हेल्प करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मेन्यूमेरियम स्टर्नाई का पोस्टीरियर सरफेस जो होता है वो सुपीरियर मीडियस्टिनम का एंटीरियर बाउंड्री बनाने में हेल्प करता है और फॉर्म करता है। ओके, देन इसके बाद बात करते हैं इसके रिलेशंस के बारे में। यहाँ पर बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पर आर्च ऑफ आयोटा का रिलेशन होता है, उसके तीनों ब्रांचेस यानी कि ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है, फिर ट्रैकिया का भी रिलेशन यहाँ पर होता है और लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन का भी। ठीक है, सो दीज आर द रिलेशन ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ मेन्यूमेरियम स्टर्नाई। देन इसके बाद हम बात करते हैं इसके बॉर्डर्स के बारे में। तो जैसे कि मैंने बोला इसमें 4 बॉर्डर्स होते हैं, सुपीरियर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर एंड 2 साइड टू साइड लैटरल बॉर्डर्स। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सुपीरियर बॉर्डर के बारे में। तो इसका जो सुपीरियर बॉर्डर होता है इसमें एक्चुअली यहाँ पर 2 नॉचेस देखने को मिलते हैं हम लोग को, एक जुगुलर नॉच और एक क्लेविकुलर नॉच। ठीक है,
सबसे पहले बात करते हैं इस जुगुलर नॉच के बारे में। तो इसका ये जो जुगुलर नॉच है इसको सुप्रा स्टर्नल नॉच भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि लाइक ये जो पूरा स्टर्नम है इसके सबसे सुपीरियर पार्ट पे यहाँ पर सुप्रा स्टर्नल नॉच कहता है, ठीक है। सो दैट अबाउट यहाँ पर ये सुप्रा स्टर्नल नॉच या फिर जुगुलर नॉच हो गया, ठीक है। और यहाँ पर अटैचमेंट होता है एक्चुअली इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट का भी अटैचमेंट होता है और डीप सर्वाइकल फास्चा का भी यहाँ पर अटैचमेंट देखने को मिलता है। देन इसके बाद बात करते हैं साइड टू साइड में जो यहाँ पर क्लेविकुलर फेसेट्स जो बने हुए हैं मैंने बताया, इस पर एक्चुअली मिडियल इंड ऑफ क्लेविकल, ये राउंडेड इंड है, ये इसका मिडिल इंड हो गया। तो ये इसका जो मिडिल इंड है, मिडिल इंड ऑफ क्लेविकल इज आर्टिकुलेटेड विद दिस फेसेट, ठीक है। ये लाइक इसकी साइज का नहीं है एक्चुअली, पर इसी से लाइक आर्टिकुलेट करता है, ठीक है, और फॉर्म करता है स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। यहाँ पर एक्चुअली स्टर्नो क्लेविकुलर लिगामेंट्स भी देखने को मिलता है, यानी कि एंटीरियर स्टर्नो क्लेविकुलर लिगामेंट और पोस्टीरियर स्टर्नो क्लेविकुलर लिगामेंट, क्योंकि ये दोनों साइड में लाइक यहाँ पर आर्टिकुलेट करता है, लाइक यहाँ पर भी आर्टिकुलेट करेगा और लाइक ये इस तरह दोनों साइड में आर्टिकुलेट करेगा। उसके वजह से इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट भी यहाँ पर अटैचमेंट होता है और प्लस ये दोनों साइड से साइड में मिडिल एंड ऑफ क्लेविकल के आर्टिकुलेशन के बाद यहाँ पर एक प्रॉपर नॉच बन जाता है, जैसे कि देख रहे हो मेरे थंब के बीच से लाइक यहाँ पर। तो इसको लाइक हम लोग इंटरक्लेविकुलर नॉच भी यहाँ पर इसको बोलेंगे, ओके। देन इसके बाद बात करते हैं इसके इस इन्फीरियर बॉर्डर के बारे में। तो इसका जो इन्फीरियर बॉर्डर है यहाँ पर एक फेसेट प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि आर्टिकुलेट करता है बॉडी के अपर एंड के इस फेसेट से, ठीक है, और फॉर्म करता है स्टर्नोमैन्यूब्रियल जॉइंट। अब मैं आप लोगों को एक खास बात बता दूं कि देखो ये लाइक ना इसको आप लाइक स्ट्रेट, आप देखो वीडियो में लाइक दिख रहा हो कि पूरे स्ट्रेट बाई स्ट्रेट है, ठीक है, पर ये एक्चुअली पूरे स्ट्रेट नहीं होता है, क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था इसका जो पोस्टीरियर सरफेस होता है थोड़ा सा कॉनकेव होता है और एंटीरियर सरफेस थोड़ा सा कॉन्वेक्स होता है, साइड टू साइड देख पा रहे होगे, ठीक है। तो लाइक ये एक्चुअली ना पूरे स्ट्रेट आगे नहीं आर्टिकुलेट करता है, थोड़ा सा टिल्टेड रहता है, ओब्लिकली रहता है, ठीक है। इस वाले बोन को देखो, ये लाइक देखो यहाँ पर इसका एंगल दिख रहा है ना। अब ये इस एंगल के यहाँ पर बहुत से इंपॉर्टेंस और बहुत सारे स्पेशल फीचर्स मैं बताऊंगा। ये लाइक यहाँ पर एक एंगल क्रिएट हो जाता है, क्योंकि पूरे स्ट्रेट नहीं होता, इस पेंसिल की तरह पूरे स्ट्रेट नहीं है, ठीक है, देख सकते हो यहाँ एक एंगल क्रिएट हो जाता है। तो इसको हम लोग यहाँ पर एंगल ऑफ लुईस बोलते हैं या फिर स्टर्नल एंगल बोलते हैं, ठीक है, जो कि T4 थोरेसिक वर्टिब्रा के लेवल पे होता है। तो उसके बारे में भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो पहले दो लैटरल बॉर्डर्स कवर कर लेते हैं, इसके बाद इस एंगल ऑफ लुईस के बारे में हम लोग कवर करेंगे। ये जो यहाँ पर इसका लैटरल बॉर्डर है, इस पे एक्चुअली यहाँ पर इसके आर्टिकुलेशंस की बात करें तो यहाँ पर देखो ये एक फेसेट जैसा बना हुआ है, ठीक है। तो ये इस फेसेट से फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज आकर आर्टिकुलेट करता है, ठीक है, फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज आकर आर्टिकुलेट करता है इस फेसेट से और फॉर्म करता है फर्स्ट स्टर्नोकोस्टल जॉइंट, ठीक है। देन यहाँ पर सेकेंड वाला का अलग ही सीन है। ऐसा है कि देखो इसका जो बॉडी होता है और ये जो स्टर्नम मैन्यूब्रियम स्टर्ना है इसके लोअर पोर्शन पे ये जो फेसेट एक्चुअली हाफ होता है, पूरा कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। ये हाफ फेसेट होता है और इसका हाफ फेसेट यहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये दोनों जब लाइक आर्टिकुलेट कर जाते हैं एक दूसरे से तो यहाँ पर एक प्रॉपर नॉच बन जाता है और यहाँ से सेकेंड कोस्टल कार्टिलेज आके आर्टिकुलेट करता है, ठीक है, एट द लेवल ऑफ एंगल ऑफ लुईस और T4 थोरेसिक वर्टिब्रा आल्सो। तो हम लोग अब बात करते हैं लाइक लैटरल बॉर्डर कवर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं इन्फीरियर बॉर्डर के बारे में। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि यहाँ पर एक फेसेट प्रेजेंट होता है और इस बॉडी पे भी एक फेसेट प्रेजेंट होता है अपर एंड पे, और ये एक दूसरे से आर्टिकुलेट करके मैन्यूब्रियो स्टर्नल जॉइंट बनाते हैं और सेकंड कार्टिलेजियस जॉइंट भी बनाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लाइक एक पूरा प्रॉपर फेसेट बन रहा है तो यहाँ पर सेकंड कोस्टल कार्टिलेज आके आर्टिकुलेट करेगा, ठीक है। ये एक्चुअली प्रॉपर स्ट्रेट नहीं होता, मैंने जैसे बताया था, थोड़ा टिल्टेड होता है, जैसे कि इस बोन में देख पा रहे होगे, ठीक है, थोड़ा टिल्टेड होता है ये वाला पोर्शन। ये एक्चुअली एंगल ऑफ लुईस या फिर स्टर्नल एंगल भी बोल सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं इस स्टर्नल एंगल के इंपॉर्टेंस के बारे में। तो इसका जो ये स्टर्नल एंगल होता है ये एक्चुअली T4 थोरेसिक वर्टिब्रा के लेवल पर होता है और इससे एक्चुअली यहाँ पर सेकंड कार्टिलेजियस जॉइंट बनता है, क्योंकि मैंने जैसे बताया था। तो इस यहाँ से हम लोग रिब्स काउंटिंग के लिए एक लैंडमार्क भी इसको यूज करते हैं, ठीक है। देन ये जो एंगल होता है इसको एंगल ऑफ लुईस भी कहते हैं और ये एक्चुअली जैसे मैंने बोला T4 थोरेसिक वर्टिब्रा के लेवल पर होता है। तो जो सुपीरियर मीडियास्टिनम होता है और इंफीरियर मीडियास्टिनम, इन दोनों को सेपरेट करने के लिए एक इमेजिनरी लाइन भी हम लोग एंटीरियरली यहीं से सपोज करते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो स्टर्नल एंगल है या फिर एंगल ऑफ लुईस है ये एक्चुअली इमेजिनरी पॉइंट बन जाता है या फिर एक इमेजिनरी लाइन हम लोग यहाँ से कंसीडर करते हैं सुपीरियर और इंफीरियर मीडियास्टिनम को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए, ओके। देन उसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पर लाइक ट्रेकिया का बाइफर्केशन होता है और आर्च ऑफ आयोटा इंड्स इनटू डिसेंडिंग आयोटा एट दिस लेवल, ठीक है। और एजाइगस वेन का भी एक्चुअली यहाँ पर एक आर्च बनता है ऑलमोस्ट इसी के लेवल पे, ठीक है। तो ये लाइक इंपॉर्टेंस था यहाँ पर, इंपॉर्टेंस रिलेशन ऑफ द एंगल ऑफ लुईस।
Now we are going to talk about the body of sternum. The body of sternum is a long, narrow, thin, nearly rectangular in shape and it lies just opposite to the 5th to 9th thoracic vertebra. यानी कि ये जो इसका बॉडी होता है ये एक्चुअली लॉन्ग होता है, नैरो थिन पोर्शन और लाइक रेक्टेंगुलर इन शेप होता है, ठीक है, और लाई करता है जस्ट अपोजिट टू द 5th to 9th thoracic vertebra. इसके बॉर्डर्स और सर्फेसेस की बात करें तो लाइक इसमें दो सर्फेसेस होते हैं, दो इंड्स होते हैं और दो बॉर्डर्स होते हैं, यानी कि एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस. दो सरफेस हो गए, दो इंड्स, अपर इंड एंड लोअर इंड, एंड दो लैटरल बॉर्डर्स होता है साइड टू साइड में, ठीक है. ये दोनों इसके लाइक लैटरल बॉर्डर्स हो गए. सबसे पहले बात करते हैं इसके एंटीरियर सरफेस के बारे में. तो इसके जो एंटीरियर सरफेस होता है वो फ्लैटेड होता है और 3 इल डिफाइंड रीजेस यहाँ पर प्रेजेंट होता है. यानी कि ये जो मैंने यहाँ पर लाइन बना रखा है ये एक्चुअली इसके रीजेस है, ठीक है, शो करने के लिए इल डिफाइंड होते हैं, एक्चुअली प्रॉपर प्रोमिनेंट नहीं होते कि उतने अच्छे से नजर आए. तो ये एक्चुअली जो रीजेस है यहाँ पे ये एक्चुअली शो करता है कि यहाँ पर 4 सेगमेंट्स ऑफ बोन के फ्यूजन को, ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 अलग अलग बोन्स के फ्यूजन को लाइक यहाँ पर ये शो कर रहा होता है, ठीक है. देन इसके बाद बात करते हैं इसके अटैचमेंट्स के बारे में. तो इसके एंटीरियर सरफेस पे यहाँ पर मेनली पेक्टोरलिस मेजर का अटैचमेंट देखने को मिलता है, ठीक है, लाइक पेक्टोरलिस मेजर का एक्सटर्नल हेड यहाँ से ओरिजिन करता है. और फिर इसके यहाँ पर साइड टू साइड में ये जो पोर्शन दिख रहे हैं लाइक यहाँ जो कोस्टल ग्रुप्स बने हुए हैं इस पे एक्चुअली मैंने जैसे कि बताया था यहाँ पर कोस्टल कार्टिलेजेस आके आर्टिकुलेट करते हैं. तो लाइक उसके साइड में जो मार्जिन दिए हुए ये जो यहाँ पर रफनेस दिख रहा होगा आपको लाइक इस तरह, इस पे लाइक अटैचमेंट होता है कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ स्टर्नोकोस्टल जॉइंट. यानी कि यहाँ पर ये जो आर्टिकुलेट किया इसका कोस्टल कार्टिलेज इसका साइड टू साइड में जो ये मार्जिन है उस पर अटैचमेंट होता है कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ स्टर्नोकोस्टल जॉइंट्स का. देन इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर इसके पोस्टीरियर सरफेस के बारे में. तो इसका ये जो पोस्टीरियर सरफेस होता है ये एक्चुअली फ्लैटेड तो होता ही है, जैसे कि ये पूरा बोन ही फ्लैटेड है तो ये इसका फ्लैटेड होता है, प्लस ये कॉनकेव होता है, ठीक है, और इंफीरियर मीडियम का एंटीरियर बाउंड्री बनाने में हेल्प करता है. इंफीरियर मीडियम का एंटीरियर बाउंड्री बनाने में हेल्प करता है, ठीक है, ये पोस्टीरियर सरफेस ऑफ स्टर्नम, बॉडी ऑफ स्टर्नम. तो ये लाइक इसमें अटैचमेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो इसमें ट्रांसवर्सस थोरेसिस का होता है जिसको स्टर्नोकोस्टलिस भी कहते हैं. ट्रांसवर्सस थोरेसिस एक्चुअली ओरिजिन करता है इसकी इस लोअर पोर्शन से और सीफर्ट प्रोसेस के अपर पोर्शन से ओरिजिन करता है और इंसर्ट करता है 2nd to 6th कोस्टल कार्टिलेजेस के इनर सरफेस पे, ठीक है. तो ये तो हो गया ट्रांसवर्सस थोरेसिस या फिर स्टर्नोकोस्टलिस भी उसको बोल सकते हो. ओके, देन इसके बाद यहाँ पर पैराइटल प्यूरा का हम लोग को रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है. अब पैराइटल प्यूरा जो होता है वो लाइक देखो दोनों साइड में सिमिलर नहीं होता है. यहाँ पर इसका जो ये राइट साइड पोलर पोर्शन है, ठीक है, लाइक देखो ये इसका इस तरह, ये देखो ये इसका एंटीरियर सरफेस है कॉन्वेक्स है और ये इसका पोस्टीरियर सरफेस है. तो ये इसका राइट साइड है और ये इसका लेफ्ट साइड है, ठीक है. तो इसका जो ये राइट साइड पोर्शन है इस पे एक्चुअली जो ये पैराइटल प्लूरा होता है ये एक्चुअली पूरे एक्सटेंड में यहाँ पर पूरे लेंथ में यहाँ पर एक्सटेंडेबल होता है. बट ये जो लेफ्ट साइड होता है यहाँ पर एक्चुअली ये पूरा एक्सटेंड नहीं करता है, बस 4th कोस्टल ग्रुप तक ही जाता है. अब पूछो ऐसा क्यों? क्योंकि लाइक ये जो इसका लेफ्ट साइड है इस पे प्लूरा का रिफ्लेक्शन 4th कोस्टल ग्रुप तक होता है, इसलिए क्योंकि यार इसके जस्ट नीचे से ये जो पोर्शन बच रहा है यहाँ से पेरिकार्डियम का अटैचमेंट हो जाता है. लाइक ओके, हार्ट का ऊपर जो कवरिंग सैक होता है उसको पेरिकार्डियम कहते हैं और वो एक्चुअली उसी का यहाँ पर रिलेशन आ जाता है. यानी कि जो पेरिकार्डियम है वो यहाँ तक आके अटैचमेंट बना लेता है अपना और इस प्लूरल रिफ्लेक्शन को आगे तक नहीं जाने देता है, ठीक है. तो ये हो गया इसका पोस्टीरियर सरफेस. देन इसके बाद बात करते हैं इंड्स के बारे में, यानी कि इसके अपर इंड और लोअर इंड के बारे में. तो इसका ये जो अपर इंड है जैसे कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि ये जो मैन्यूब्रियम स्टर्नाई है इसकी इस इंफीरियर बॉर्डर में यहाँ जो फेसेट प्रेजेंट है वो इस बॉडी के अपर एंड में प्रेजेंट इस फेसेट से आर्टिकुलेट करता है. ओके, तो ये लाइक इसका सेम ही बात होगा यहाँ पर भी कि यार इसका जो ये बॉडी का जो ये अपर एंड है इसका इस ऊपर में जो फेसेट प्रेजेंट है वो मैन्यूब्रियम स्टर्नाई के इस इंफीरियर फेसेट से यानी कि इंफीरियर बॉर्डर में जो फेसेट प्रेजेंट है इससे आर्टिकुलेट करेगा और मैन्यूब्रियो स्टर्नल जॉइंट बनाएगा और एंगुलर फ्लूइड्स बनाएगा एट द लेवल ऑफ T4 थोरेसिक वर्टिब्रा. ओके, देन इसके बाद बात करते हैं इसकी इस लोअर एंड के बारे में. इसका जो ये लोअर एंड होता है ये एक्चुअली नैरो होता है, ठीक है, और उतना ज़्यादा फ्लैटेड नहीं होता है, मतलब कि यहाँ नीचे आके ये थोड़ा सा नैरो हो जाता है इस तरह, ठीक है, वी शेप्ड हो जाता है. और लाइक इस पे यहाँ पर एक छोटा सा फेसेट यहाँ भी प्रेजेंट होता है, रुको इस बोन में दिखाता हूँ. इसके लाइक ये वाला पोर्शन पे लाइक आप लोग उतना क्लियर तो इसमें है नहीं, बट देखो ये जो इसका पोर्शन से निकला हुआ है ये जो प्रोजेक्शन ये एक्चुअली इसका सीफर्ट प्रोसेस है. तो सीफर्ट प्रोसेस एक्चुअली इस स्टर्नम बोन की इस बॉडी के इंफीरियर एंड से यहाँ पर आके आर्टिकुलेट करता है और फॉर्म करता है सीफी स्टर्नल जॉइंट, ठीक है.
सीफी मतलब ये सीफोइड प्रोसेस की बात हो रही है, और सीफी स्टर्नल जॉइंट यहाँ पर लाइक बनता है। ओके, देन हम लोग बात करते हैं अब सीफोइड प्रोसेस के बारे में। तो इसका जो ये सीफोइड प्रोसेस होता है ये एक्चुअली छोटा सा प्रोजेक्शन होता है जो कि लाइक बॉडी के जस्ट नीचे में यहाँ पर लाई करता है। जैसे कि मैंने बताया था कि इसका ये बॉडी का जो ये लोअर एंड है, बॉडी का ये जो लोअर एंड है यहाँ पर फेसेट प्रेजेंट होता है, और सीफोइड के इस अपर पोर्शन या फिर अपर फेसेट से आर्टिकुलेट करके सीफी स्टर्नल जॉइंट बनाता है। ठीक है, तो लाइक यहाँ पर ये सीफोइड प्रोसेस हो गया। मेरे पास कोई और अलग से बोन है भी नहीं जिसमें ज़्यादा प्रोमिनेंट हो, तो ये लाइक इसका सीफोइड प्रोसेस है। ओके, और इसके अटैचमेंट्स की बात करें तो एक्चुअली देखो ये जो सीफोइड प्रोसेस है इसके एक्चुअली यहाँ पर दो सरफेसेस होते हैं और दो बॉर्डर्स होते हैं सेम। तो लाइक यहाँ पर एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस और टू बॉर्डर्स, ये बोथ ऑफ साइड्स लैटरल बॉर्डर्स होंगे। ठीक है, और इसके लास्ट वाले टिप पर लाइक लीनियर एल्वा का अटैचमेंट होगा। तो ये तो लाइक हम लोग अभी अटैचमेंट्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं यार कि इसका जो एंटीरियर सरफेस होता है इस पे एक्चुअली दो मसल्स का इंसर्शन होता है, रेक्टस एब्डोमिनिस का और एपेन्यूरिसिस का अटैचमेंट होता है यहाँ पर एक्सटर्नल ओब्लिक का, यानी कि एक्सटर्नल ओब्लिक का एपेन्यूरिसिस का अटैचमेंट होता है, इंसर्शन होता है इस पे, और रेक्टस एब्डोमिनिस का भी इंसर्शन होता है। एक्चुअली रेक्टस एब्डोमिनिस मसल जो है वो ओरिजिन करता है प्यूबिक सिम्फिसिस से और प्यूबिक ट्यूबरकल से, और जाके इंसर्ट करता है सीफोइड प्रोसेस में और 5th to 7th रिब्स के इनर सरफेस कोस्टल कार्टिलेजेस पे। ठीक है, तो लाइक इसके इस एंटीरियर सरफेस ऑफ सीफोइड प्रोसेस पे अटैचमेंट होता है रेक्टस एब्डोमिनिस मसल का, और एपेन्यूरिसिस ऑफ एक्सटर्नल ओब्लिक एब्डोमिनिस का अटैचमेंट होता है। आगे साइड में एंटीरियर सरफेस पे दो का इंसर्शन है और पीछे से दो का ओरिजिन है, ऐसा याद रखो। आगे इंसर्शन है दो का और पीछे ओरिजिन है। पीछे मतलब कि सीफोइड प्रोसेस के पोस्टीरियर सरफेस पे ओरिजिन होता है डायफ्राम मसल का और ट्रांसवर्सस थोरेसिस मसल का। जैसे कि मैंने बताया था अभी कि ये जो बॉडी है, बॉडी ऑफ स्टर्नम है, इसके लोअर पोर्शन से पोस्टीरियर सरफेस से यहाँ से लाइक मतलब लोअर पोर्शन ऑफ बॉडी ऑफ स्टर्नम और अपर पोर्शन ऑफ पोस्टीरियर सरफेस ऑफ सीफोइड प्रोसेस से ओरिजिन करता है ट्रांसवर्सस थोरेसिस मसल या स्टर्नोकोस्टलिस भी बोल सकते हो। ठीक है, और वो लाइक जाके इंसर्ट करता है 2nd to 6th कोस्टल कार्टिलेजेस के इनर सरफेस पे। ठीक है, तो ये लाइक इसका ओरिजिन हो गया यहाँ पर ट्रांसवर्सस थोरेसिस मसल, और डायफ्राम का ओरिजिन होगा पोस्टीरियर सरफेस ऑफ सीफोइड प्रोसेस। ठीक है, देन इसके बाद साइड टू साइड इसके जो दो लैटरल बॉर्डर्स मैंने बोले, तो इसके दो लैटरल बॉर्डर से एक्चुअली साइड टू साइड में दोनों ही साइड सेम अटैचमेंट होगा। तो इसके लैटरल बॉर्डर पे अटैचमेंट होता है एक्चुअली इंटरनल ओब्लिक मसल का और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस मसल का। ठीक है, और इसके टिप पर अटैचमेंट होता है लीनिया एल्वा का। लीनिया एल्वा एक्चुअली ट्रांसवर्सस थोरेसिस और एक्सटर्नल ओब्लिक मसल और ट्रांसवर्सस थोरेसिस का एपेन्यूरिसिस होता है, जो कि लाइक मिडलाइन ऑफ एब्डोमेन कैविटी में लाई करता है और एक स्ट्रॉन्ग एब्डोमिनल एंटीरियर वॉल बनाने में हेल्प करता है, और इसके टिप पर लाइक इसका अटैचमेंट होता है लीनिया एल्वा का। सो दीज आर द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन वीडियो अबाउट द स्टर्नम बोन. If you found this video helpful, so please subscribe our channel and like this video. Thank you.